गाइस पहले अपना होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट सब पार्ट का आंसर क्या आ रहा है? अच्छा 9 पे सॉरी एक जाओ, एक रुक जाओ, एग्जाम्पल 16 रुक जाओ, वो वर्डर प्रॉब्लम साथ में करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन था ये। आंसर इसका n स्क्वायर है, मेरे को रटा हुआ है। एनीवन विद डिफरेंट आंसर यस। देखो आपको S7 49 दिया है एंड S17 289 दिया है। S7 की वैल्यू 49, S17 की वैल्यू 289। यहां पे फॉर्मूला लगाया बेटा मैंने n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है बेटा, देखो यहां से 2 कॉमन निकाले, काट लू क्या? नहीं, ये 2 वहां पे भेज दू, 7 को यहां भेज दू। एक दिन हो जाओ, तो एक 49 इंटू 2/7 था, 2a प्लस 6g था, ये 1 था, ये 7 था। 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6g। अब 2 कॉमन ले, काटू या नहीं काटू? काटो। 7 इक्वल टू a प्लस 3d बेटा, यहां तक है ठीक है। अब गाइस शांत, नेक्स्ट वन 289 इज 17/2 2a प्लस 16d। ये इधर भेज रहा हूं, ये इधर भेज रहा हूं। 289 इंटू 2/17 इज 2a प्लस 16d। बेटा 17 इंटू 17 289 होता है, 17 का स्क्वायर है 289, तो 34 इज 2a प्लस 16d। अब 2 कॉमन ले, काट लू। 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, एलिमिनेशन बोलो, सब्स्टिट्यूशन बोलो, जो लगाना है तुम्हारी जिसमें खुशी होती है वो लगाओ। a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू इससे 2 आ रही थी मेरी। अब देखो उसने मुझे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मांगा था, तो n/2 2a प्लस n-1d होता है वो। अब देखो मेरे को n की वैल्यू तो नहीं पता है, a की वैल्यू 1 है, n-1 इंटू d की वैल्यू 2 है। बच्चा लोग प्लीज शांत। 2 प्लस 2n-2, तो ये n/2 मल्टीप्लाई बाय 2n हो जाएगा, ये कटा, आंसर n स्क्वायर आ रहा है। समझा ये चीज क्या हुआ है? पक्का? ये कल भी पूछा गया था, मुझे समझ में नहीं आया क्यों ये डाउट आ रहा है। ओए 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 एक सेकंड गाइस शांत। 7 इंटू 8/2 यहाँ पे है बच्चा, तो ये अपॉन 1 था वैसे, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो 56/2 हो जाता है। फिर तू काट लेती है ऐसा, उसकी जगह पे अगर तू चाहेगी ये ऐसे भी काट लेगी, चलेगा, 28 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी n/2 इंटू 2n था, तो ये कट जाएगा मेरा। ठीक है गाइस, ये वाला जिन लोगों को नहीं जमा था वो लोग फटाफट करेंगे प्लीज। सुहानी मॉर्निंग में क्यों नहीं आया था अपन? और तेरा फोन मेरे पास है, तो तेरा फोन में चलते हैं, वो कैसे है? बेटा कल 6 AM क्लब में टेस्ट है आप लोगों की, ग्राफ पेज कैरी करना एक याद से। हाँ तू क्या आई थी, क्यों नहीं आई थी? मैं ध्यान नहीं दिया सर इस पे। तू क्यों नहीं आई थी मॉर्निंग में? गाय शांत, वेदाम क्वाड्रेटिक बचपन में स्टार्ट हुआ था। अच्छा इसमें 6 AM बहुत टाइम बेटा, मतलब तू यहाँ पे क्वाड्रेटिक मतलब हो गया था वो, तो भेज दूंगा, सिंपल है वो, मैं बाद में। नहीं सब हो गए, सब होने वाले हैं। गाइस बातें मत करो और ये फटाफट सॉल्व करो बेटा। क्या बोला बेटा? बेटा प्लीज शांत, ओए शांत रहोगे। ग्राफ नहीं आता तेरे को, ऐसे वीडियो मांग और देख जो चीज का है। उड़ के प्लीज शांत करना बेटा, सॉल्व पे
कहाँ से बचा? हाँ मैंने वहां से कॉमन एले काट दिया फिर वो। मीत और एक ऐसा पूरा मेरे से मिलके आना। कैसे नाम तेरा? वो उस पर लिखा हुआ भी है। हाँ बेटा, जो लोग ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उन लोगों को ऑनलाइन ही टेस्ट देना रहेगा। उन लोगों को अपना कैमरा ऑन रखना रहेगा पूरा समय पे। और प्लीज़ अब समझो एक चीज़, वो टेस्ट में कोई मार्क्स लिखे हुए नहीं है कि ये क्वेश्चन 2 मार्क का, ये क्वेश्चन 1 मार्क का, ये क्वेश्चन 4 मार्क का। आपको जब पेपर करेक्ट होकर मिलेगा भी, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले उसमें। आपका वो पेपर सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए कि अभी कितना समझ आया, कितना नहीं समझ में आ रहा है। अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इधर आई एम डूइंग समथिंग ग्रेवली रॉन्ग और यू आर डूइंग समथिंग ग्रेवली रॉन्ग। तो अपने को वही चीज़ को करेक्ट करना है, क्योंकि अगर यही सिस्टम बढ़ाते रहे और उसके बाद भी तुम लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारा समय बर्बादी है। मेरा तो समय बर्बादी है नहीं, क्योंकि मेरे को समय की वैल्यू तुम लोगों को नहीं होनी चाहिए। अभी तुमको अपने समय की ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए बच्चा लोग। गाइस शांत। Anyone still solving this one? क्या है क्वेश्चन? मेरे को पता नहीं, देखते हो क्या? हो गया जरा? आज निहारिका आज आई थी क्या? तू मॉर्निंग में आज आई थी क्या? चलो आप, ओए गाइस, कोई अभी भी सॉल्व करना है? यस, गड्ढा कर देगा। बेटा कल का टेस्ट भी 6 to 7 मॉर्निंग का ही रहेगा। इफ यू आर लेट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा क्लास के अंदर। कोई फर्क नहीं पड़ता। ओए सुनो, तुमको जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए थे ना, उसमें से बेयरली एक आधा क्वेश्चन, सिर्फ एक जो क्वेश्चन है वो एन वाला, वो एक सिंपल था। बचाओ कोई क्वेश्चन था बहुत लप्पा है, तुम्हारे को आना ही चाहिए, वैसा कोई क्वेश्चन नहीं था बेटा। ठीक है ना? डड्डा बढ़ू आगे। यस गाइस, दिस वाज 9th वाला। 10th एनीवन? 10th का पहले आंसर बताओ, एक जाओ। 525 है इसका आंसर। पहले तो एपी है या नहीं है, तो यस, उसका 15 टर्म्स का सम 525 आ रहा है। सेकंड वाला एपी है या नहीं है? हाँ है। उसका सम कितना आ रहा है? -465। अब एक सेकेंड, पहला वाला किसी को इश्यूज है? यस। बेटा बातें नहीं करेंगे प्लीज। ए एन इज 3 + 4n था क्या, या 3n + 4 था? देखो अब A1 की वैल्यू 7 हो रही है, A2 की 11 हो रही है, A3 की मेरी 15 हो रही है। 7 11 15 डॉट डॉट डॉट। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट हेंस इट इज एन AP। वो ठीक है। अब मुझे S15 बोला है आप लोगों ने, तो हो जाएगा 15/2 2A + n - 1। D कितना है बेटा? 4 है ना बेटा? तो ये कितना आ रहा है? 15/2 14 + 14 × 4 56। 15/2 × 70। जो भी आंसर आया सो आया। समझा ये चीज क्या हुआ है? बेटा देखो ये एपी जनरेटर दिया हुआ है। देखो एक सीक्वेंस जनरेटर होना चाहिए इसको एक्चुअल में।
वो उससे तेरा सीक्वेंस निकाला तूने, ये निकालते कैसे पता है तेरे को? करेक्ट, ठीक है। तो तेरा ये बन गया, वो एपी है नहीं है तो हाँ है। पहले 15 टर्म्स का सम पूछा है, वो एपी था, 15 टर्म्स का सम तू निकाल सकता है फिर वो। ए एन की पूछा नहीं, ए एन की तो दिया हुआ है ना बेटा, यही ए एन की वैल्यू है तेरी, समझा है? एक सेकंड जब, हाँ आंसर 525 आ रहा है क्या? ठीक है, हाँ बेटा आर्जव बोलो। क्या 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 वापस बोल तू। शो दैट दिस फॉर्म्स एन एपी, कहते देखो ये एपी फॉर्म कर रहा है, देखो शो करना है। ए एन की वैल्यू ये है ना कि उसका मतलब ये हो रहा है। गाइस जल्दी जल्दी करो ओए, ये कैसे बना तू ये बोल रही क्या? देख ए सुहानी समीक्षा, तो उसमें बड़बड़ क्यों? मुफद्दल, तान्या, अब क्या एक एक नाम लूँ क्या मैं? धीरज, देख ए एन इज 3 + 4n है बेटा। अब देखो एन के लिए होगा 1 डालेगी तू, वैसे अब ए की वैल्यू 2, एन के लिए 2 डालूंगा मैं। थ्री डाल रहा हूँ बेटा मैं। ये तेरा बोला मैं A5 निकालू, A11 निकाल लूँ, बट तू निकाल के करेगी क्या? तेरे को पहले 4-5 टर्म्स लगातार चाहिए, तेरे को एपी है नहीं है। तेरे को अगर एपी पता करना है, कोई है नहीं है, तेरे को आजू बाजू के 2-3 टर्म्स रखना। तू ठीक है, तेरी इच्छा है, तू A100, A101, A102 निकाल ले, फिर बता दो एपी है, तेरे को डी मिल जाएगा, बट तेरे को ए भी तो चाहिए ना बेटा उसके लिए, ठीक है? बेटा दूसरा सीक्वेंस क्या था वैसे? दूसरा क्या था? 9 - 5n। बेटा मैं 3 मिनट दे रहा हूं, ये कंप्लीट करने के बाद में जिन लोगों को ये नहीं समझा था, नहीं आया था, वो लोग ये वाला भी करेंगे फटाफट। यानी उसने दिया है क्वेश्चन है, आप S15 भी ढूंढो इसके लिए, दोनों में S15 भी निकालना है बेटा आप लोगों को। इसका आंसर क्या था दूसरे वाले का? बच्चा लोग प्लीज बातें मत करो यार, प्लीज। काय का? रेड वाले का? सही, ये तो मैंने आंसर कहा था क्या बेटा? एक है, तो इसकी बात कर रहा है ये बेटा। A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू निकाली है मैंने। ये भी एक क्वेश्चन है बेटा, ये सेकेंड सब पार्ट है बेटा, ये मेरा सेकेंड सब पार्ट दिया हुआ है, ये भी एक AN है, समझा? ओए शांत, ताश्री बातें मत कर बेटा प्लीज। रूही हुआ क्या? पक्का ना?
-1 -4 -5 होता है, -6 माइनस ऑफ -1 -6 + 1 होता है -5। वहाँ जाके बैठ समझा क्या? देखो हीरो, हाँ गाइस कैन वी प्रोसीड? कोई कर रहा है अभी भी? यस वेटिंग। अब नहीं हो गया? यस चलिए बेटा, अब पहले सॉल्व एग्जांपल पे जा रहे हैं। ये ना सॉल्व एग्जांपल केस स्टडी बेस में पूछा जाता है, ये वाला सॉल्व एग्जांपल नहीं, ऐसे क्वेश्चंस केस स्टडी बेस में पूछे जाते हैं। देखो मैं एक बार समझाता हूं आप लोगों को। अब मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी प्रोड्यूसेस 600 सेट इन 3rd ईयर। कल मुझे ना किसी ने पूछा था सर ये पहले 3 साल में कर रहा है या तीसरे साल में कर रहा है, तो इन 3rd ईयर, तो तीसरे साल में कर रहा है। एंड 700 इन 7th ईयर, अज्यूमिंग प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। इसका मतलब ही क्या हुआ कि वो एपी में है। तो मैंने क्या लिखना शुरू किया, सर मेरा A3 की वैल्यू 600 है, A7 की वैल्यू 700 है। तो A3 मतलब A + 2D 600 हो गया, ये A + 6D 700 हो गया। सबट्रैक्ट किया बेटा मैंने, तो D की वैल्यू 25 आ गई, D 25 है, कहीं पे भी डालूंगा तो A की वैल्यू 550 आ रही है। अब देखते हैं क्या क्या मांग रहा है वो। द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर मतलब A 550, प्रोडक्शन इन 10th ईयर मतलब A 10 मतलब A + 9D, तो वो कितना आ जाएगा 550 प्लस 9 × 25 कितना हो जाएगा वो 225, 775। एंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स मतलब यहाँ पे वो S7 मांग रहा है, वो हो जाएगा 7/2 2A प्लस n-1 D। आंसर कितना बोल रहे हो? 4375। समझा ये चीजें क्या हुई है? पक्का? हाँ नहीं क्वेश्चन तो समझा, क्वेश्चन के नहीं। एक मान ले कोई टीवी प्रोडक्शन वाला है, वो हर साल यूनिफॉर्मली बढ़ाया जा रहा है। मतलब मान ले पहले साल 100 बनाया था, फिर अगला 110, फिर 120, 130, 140, मतलब एपी में वो पट्टे ने 3rd ईयर में 700 टीवी बनाए थे। तो A3 की वैल्यू, अरे 3rd ईयर में तो 600 बनाए थे, तो A3 के लिए 600 हो गई, A3 600 मतलब A + 2D के लिए 600 हो गई है। A3 का मतलब A + 2D होता है। 7th ईयर में 700 बनाए थे, A7 700 हो गया है, मतलब A + 6D की वैल्यू 700 हो गई है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल तो कब आता है एलिमिनेशन अच्छे से करना। सॉल्व किया, D की वैल्यू 25 आई, उससे A की वैल्यू निकाल लिया, 550 आ गई। अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा, पहले साल का प्रोडक्शन बताओ, यानी A1 बताओ, तो वो 550 आ गया। भाई A की वैल्यू है ना, वो पहला साल मतलब A हो गया ना मेरे लिए। मेरा AP बना है 550, कॉमन डिफरेंस होगा 25, 50, 575, 600, 625, तो फर्स्ट ईयर में 550 हो गया। 10th ईयर में बताओ तो A + 9D हो जाएगा मेरे लिए, उससे वैल्यू निकाल दिया बेटा जो भी आई। और फिर उसने मेरे को टोटल प्रोडक्शन 7 ईयर्स पूछा है, तो S7 निकाल दिया मैंने। ठीक है, एक मिनट, सॉरी हाँ बोलो बेटा। बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्वेश्चन का एलिमिनेशन से ही करना है, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। हाँ तो कैसे किया, छापा है? मत कर यार, ऐसा मत कर, मैं तेरे को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और वैसे 4D में 4A लिखा हुआ है उसको तूने, तो देखो अब समझा ना, A3 का A + 2D होता है, तो अब करना ठीक उसको बच्चा। बातें नहीं यार प्लीज।
बच्चा लोग बातें नहीं। बेटा पास कर। कौन सा वाला बच्चा है? सही है। वो झाड़ वाला है ना? मैंने आंसर नहीं देखा, तेरा एपी सही बना है, वो उसमें उत्तर देखा है। 369 जो बना है वो सही है, वो नहीं पता मेरे को। अपनी हो गया है क्या? हो गया है। लल्ला ऐसा बैठ। हाँ ऐसा है ना, वो इसके तरफ फेसिंग, बाहर की तरफ नहीं, इस तरफ फेसिंग। हाँ बस। एनीवन स्टिल सॉल्विंग? यस वेटिंग। क्या हो गया नक्श? पक्का ना? टेंशन में दिख रही है तू। अफनान, अफनान नहीं कहता, सॉरी, वेदांगे हो जाएगा तो बोलना था, आराम से कर, कोई रश नहीं है। रियान कभी होमवर्क अटेम्प्ट करके आया करना बेटा, कभी तो कर लिया कर। ब्रिदोल चिकले आना। फोन ना लोगों का बेटा, रुक जाना। है पुड़के, चुप रहना। चलो अब बढ़े आगे। अब नेक्स्ट ज्यादा क्वेश्चन होमवर्क हमारा 15। अब बेटा देखो 15 क्वेश्चन एक बार बता रहा हूं क्या दिया गया है। अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। अगर एक दिन से, देखो क्या है, कुछ कंस्ट्रक्शन काम दिया गया हुआ, सामने वाले ने बोला मुझे लगेगा मान लो 50 दिन, ना ठीक है, बट इसके अगर बियॉन्ड तेरे को लगते हैं तो हम तेरे से फाइन लेंगे। एक ही दिन लगा तो पहले दिन का 200 रुपये ले लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर अगले दिन भी तेरे को डिले हो रहा है तो पहले दिन का 200 तो ले चुका हूँ, फिर और 250 रुपये लूंगा तुझसे मैं। ऐसा नहीं 2 दिन डिले हुआ तो 250 रुपये लिया, वैसा नहीं है। पहले दिन का 200 दे, दूसरे दिन का 250 दे, फिर तीसरे दिन हुआ तो अब 300 दे, और समझा उन लोगों को? तो हर दिन का 50-50 रुपये एक्स्ट्रा और देते जाना पड़ रहा है उसे। तो अगर एक दिन से डिले हुआ तो कितना भरा बंदे ने? नेक्स्ट डे जब डिले हुआ तो और कितना भरा? फिर 300। ऐसे करते 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 हुआ कितने दिन डिले हो गया बंदे से? 30 डेज हो गया। तुमको पता करना है उसको कितना फाइन लगा, तो तुमको पहले लिखना पड़ेगा सिंस द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट हेंस इट इज एन एपी। फिर तुम लोग S30 निकालोगे। कितना आ रहा है? 27750, 27,750 रुपए उसको फाइन लगा है, समझा? अच्छा अब देख, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ द डिलेड वर्क फॉर 30 डेज। तो यहाँ पे एक सेकंड सुनो, ओए गाइस, ये ना एक क्वेश्चन बहुत लॉजिकल आया है सर, मुझे क्या समझेगा वो A30 पूछ रहा है या S30 पूछ रहा है? तो देखो, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ हिज वर्क इज डिलेड बाय 30 डेज, तो यहाँ पे ये पूरा इसका मांग रहा है। अगर ये बोलता हाउ मच मनी डिड द कॉन्ट्रैक्टर पे ऑन द 30th डे फॉर द डील, तो वो A30 मांगता था इसका, समझा? तूने AN निकाला पहले, फिर उसका मैं SN इक्वल टू N/2 A प्लस AN निकाला गया था, वो ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक समझा? वो तूने क्यों किया है बता तेरे को? तुझे इंटरनेट से छाप रहा है, मेरे को पक्का आता है, मेरे को पक्का आता है छापा है, झूठ मत बोल।
सुन, तेरे को वो 27,750 अगर दिया हुआ है, मतलब तेरे को SN दिया हुआ है, वो AN नहीं दिया, L नहीं दिया हुआ है, ऐसी समझ। तूने 30th डे पे इतना सारा नहीं भरा है, तूने पूरे 30 दिन में मिला के इतना भरा है। यानी ऐसा है, तेरा डीले हुआ आज पहला दिन था, निकाल 200, मैं रख लिया, अगले दिन अभी भी नहीं हुआ, अब और 250 निकाल, अब 50 और निकाल नहीं है, तो वो जो 30 दिन पूरे मिला के कितना हुआ है डीले का पैसा, वो है वो, समझा? तो वही तो बोल रहा हूँ तेरे को, अगर ऑन द 30th डे बोलता वो कितना भरना पड़ा है, तो A30 फॉर द 30 डेज क्या बोला, पूरा पूरा हो रहा है उसका, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, इतना इशू नहीं है। गाइस, एनीवन स्टिल सॉल्विंग? यस। जिनका 16th हो गया है और निकम्मों ने होमवर्क नहीं किया हुआ है, 17th अटेम्प्ट करेंगे। गाइस 17th नहीं, सॉरी 16th करेंगे पहले, माय बात। एपी जनरेट हो रहा है क्या इन्हें? हाँ, यस। गाइस हो गया है क्या सबका ये वाला 16th? 15th, सॉरी 15th हो गया सबका? कोई कर रहा है 15th, बोलो यस। क्या? हाँ, मैंने मना कभी नहीं किया उस चीज से। जब तक अगर मैं कुछ डाउट भी क्लियर कर तो सुन लेना कभी भी किसी का, बचा होगा मैं रुका हूं तो करो यार। क्या कर रहे तू ये? तू क्या एक निकाल रहा था, एक एक दिन का फाइन उसका? तू क्या लिख रहा था? फुड़ के हो जाएगा तो बोलना बेटा। टोटल 700 है। क्या? आओ चलो अब, ओए अब सुनो बेटा, एक इंसान का 700 रुपए है, कोई ऑर्गेनाइज करा था कॉम्पिटिशन, उसमें ऐसा था 7 लोग पार्टिसिपेट करते हैं शायद से, हाँ 7 लोगों को पार्टिसिपेशन था, या जो भी है 7 प्राइजेस बांटना था। उसने डिसाइड किया कैश प्राइज दूंगा। फर्स्ट प्राइज को मान लो मैं कुछ देता हूँ, सेकेंड प्राइज को उससे 20 रुपए कम, थर्ड पर्सन को उससे और 20 रुपए कम, फिर और 20 रुपए कम। तो देखो, तो मेरा फर्स्ट प्राइज कितना हो जाएगा, मान लो अभी के लिए एक्स, सेकेंड प्राइस कितना हो जाएगा x माइनस 20, थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा x माइनस 40, ऐसे करके रहेगा बेटा मेरे सातों प्राइजेस। अब ये जो दिया गया है, पहले ये मेरे को पता पड़ेगा, सिंस कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट हेंस इट इज एन एपी। मेरे को S7, 7 लोग थे ना, S7 के लिए 700 रुपए दी गई है। अब मैंने मेरा फॉर्मूला लगा लिया, सर n/2 2a प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू -20 है, इज इक्वल टू 700, ये 1 जा ये 100 जा वो उधर जाएगा, 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 200, 2x इज इक्वल टू 320, x इज इक्वल टू 160। तुमको सातों प्राइसेस बताने थे, सातों वो बताने पड़ेंगे तुमको एपी के। तो पहला 160, 140, 120, 100, 80, 60, 1 2 3 4 5 6 40। समझा ये चीज़ क्या हुई है गाइस? फुल के समझाया क्या हुआ है? फिर आ गया अब देखो, ओए ये एक ना मेरे को ऐसा क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है, अफनान का क्या बोलना है, सर वो सातों टर्म लिख लेता हूँ मैं, x माइनस 20 x माइनस 40 करते 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 सातों टर्म्स हो रहे हैं, उनके जब प्लस प्लस लगा दो, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल ज़्यादा सॉल्व कर लेता हूँ। 99.9% चांसेस है तुम्हारे को मार्क्स पूरे मिल जाएंगे बोर्ड्स में। ऐसा बिल्कुल जो नहीं है कि उसमें एपी से ही करना है, बट मेरा रिक्वेस्ट है आप एपी से करो। वो 0.01% चांस जो है ना, उसके लिए आप लोग रिस्क मत लो बेटा। एक सेकंड, सॉरी, हाँ बेटा
मेरे को डी की वैल्यू 20 पता है ना बेटा, मेरे को -20 पता है ना मेरे को। ओ अच्छा 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 अच्छा। But why will I do it? See, I'll tell you. Over there, I was really concerned in doing it क्योंकि मुझे ना A पता था ना D पता था। यहाँ पे मुझे D पहले से पता है ना बेटा, तेरा उससे भी आंसर आएगा। तेरा क्या बोलना है कि मैं 3 5 7 ना, हाँ, तो x माइनस 3d x माइनस 2d x माइनस g x प्लस जी x प्लस 2d x प्लस 3d, जो भी है ना ऐसा करूँगा, ये हो गया। और फिर d के लिए -20 डाल दूंगा, तो बेसिकली इट विल बिकम अकॉर्डिंग टू मी x plus 60 x plus 40 x plus 20 x minus 20 x minus 40 x minus 60, फिर इनका सम 700, तो 7x इक्वल टू 700 x इक्वल टू 100, फिर उससे पहला हो जाएगा 160 फिर 140। हाँ वो भी आ रहा है आंसर, बट तू उसके अंदर एपी ज़्यादा कुछ यूज़ ही नहीं कर रहा है वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। तू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना रहा है, जिससे कैलकुलेशन को तू ईजियर करना चाहता है। समझाया तेरे को? हाँ बेटा, ए के लिए -20 है ही नहीं। क्यों? बिल्कुल भी नहीं करना है सब चीजें, प्लीज नहीं। गाइस शान, ए पगली, या तो सोते रहती है तो खाते रहती है क्लास में। वो चल जाए बेटा, मैंने x लिया है, आप a लोगे वो भी चल जाएगा, वो मेरे को x पता नहीं क्यों ले लिया मैंने। गाइस शान, क्या था सी सपाट? क्लास का बता, मेरे को जानने का। गाइस एनीवन स्टिल सॉल्विंग? नो। अब बेटा एक बार के लिए आप लोग 17th क्वेश्चन देखोगे, एक बार मन में पढ़ लो क्वेश्चन को प्लीज। कोई और भी को 234 बोला था, हाँ। अब देखो ओए पगली, देखो क्या दिया गया है, एक स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के है, और हर स्टैंडर्ड के 3-3 सेक्शन है, मतलब A1 A2 A3 B1 ऐसे। फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी, सेकंड ए सेकंड बी सेकंड सी, ऐसा करके जो तुम्हारे रहते हैं सेक्शन, वैसा है। एक बार सिर्फ दिखाने समझाने के लिए तुमको बता रहा हूँ मैं। देखो ये फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी, सेकंड ए सेकंड बी सेकंड सी, थर्ड ए थर्ड बी थर्ड सी, ऐसे करते 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 12th ए 12th बी 12th सी है। अब ऐसा है, फर्स्ट ए वाले बच्चे कौन से स्टैंडर्ड में थे? फर्स्ट में, तो इन्होंने एक झाड़ उगाया। फर्स्ट बी वाले कितने बच्चे थे? एक, उन्होंने भी एक। फर्स्ट सी वाले कितने स्टैंडर्ड थे? एक, तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में मिला के कितने झाड़ उगा लिया? सेकेंड ए कौन से स्टैंडर्ड में थे? सेकेंड, तो उन्होंने 2 उगाए। वैसे इन्होंने भी 2 इन्होंने भी 2, तो मिला के कितने उगा लिए इन्होंने? इन लोगों ने मिला के 9। तो तुम्हारा एपी है ना, ये तुम्हारा सीक्वेंस ये बन रहा था। तुमने बोला सिंस द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट हेंस इट इज एन एपी। अब तुमसे S12 की वैल्यू मांगी है मैंने, तो वो क्या करोगे? n/2 2a प्लस n-1d, आंसर 234 आ रहा है, कुछ ऐसा बोल रहे बच्चे मुझे। समझा थी क्या हुआ है? अब सुनो, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम यहाँ से ही 36 निकाल लिए होते इसका, फिर n/2 a प्लस l लगा लिए होते। बिल्कुल सही है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आरजफ, वो भी ठीक है। एक मिनट जो ऑनलाइन एक्शन हो जाओ बेटा, तो मेरे को लास्ट वाला निकालना पड़ेगा कि 36 है यहाँ पे। वो तो इजी था, 12 12 12 36, इसलिए मैं कर सकता था वो भी। यस, किसने ऑनलाइन में हाथ उठाया था बेटा? सर यहाँ पे अपन AP 1 2 3 4 एंड 12 तक के भी ले अब सकते देखो हैं। ओए आरजब ने और पर्व ने क्या किया है ना,
उन लोगों ने बोला सर हम लोगों ने तो इतना ही पहले एपी ले लिया 1 से लेके 12, उसका सम निकाल दिया। अगर तुम स्मार्टली करो तो n इंटू एन प्लस 1/2 से भी निकल जाएगा वो वाला 12 इंटू 13/2, जो भी आंसर आ रहा है उससे 13 इंटू 6 78, नहीं 65 78, यस ठीक है। तो ये ए सेक्शन ने 78 उगाए, तो बोले उतने ही बी ने उतने ही सी ने, तो 78 इंटू 3 कर लिया हम लोगों ने, 234 उससे आ रहा है, वो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कितना 30 दिनों का चेना निकाल के दूंगा मैं। क्यों ऐसी हरकतें कर रहा तू? एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा बेटा ऐसे इसके। अमान चलिए ओए बढ़ेगे आगे, कोई कर रहा है? जयसवाल कुछ खाने के लिए क्या क्या है? पपे पर क्या शेप्सिल्स, ये क्या होता है? थेपले बोलते बेटा उसे, बिस्किट है क्या? तो थेप्टिन बिस्किट होती है कोई? भाई क्या अमीरों के चोचले हैं बे। हमारे समय पे कोई बच्चा गलती से ना वो लेके आ गया हाइड एंड सीक, तो हमको लगता था क्या अमीर घर का लड़का है ये, क्योंकि हाइड एंड सीक अगर किसी ने लाया है हमारे घर पे तो हम लोग गेस्ट को नहीं देते थे। सेप्टिन तो मेरे को नाम सुन के ऐसा अमीर वाला फीलिंग आ रहा है, जयसवाल बाप रे। सही में भाई खोलनी पड़ेगी हमको भी एक। चलो ओए गाइस शांत, अब सुनो गाइस, सॉरी शुगर है घटा मेरा ड्राई फ्रूट वगैरह तू लाता है ना उससे, हाँ चलो, हाँ पता ही नहीं लाया तू। चलो अब ओए गाइस ये 18th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 19th बहुत इंपॉर्टेंट है, 20th बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वील स्टार्ट विद 20th। गाइस शांत बेटा, प्लीज शांत हो जाइए। ए शांत बेटा, एक बार क्वेश्चन मन में पढ़ो, ये फ्रीक्वेंटली आज 3 क्वेश्चन थे एग्जाम के, आप लोगों के स्कूलों के पेपर में भी हाईली लाइकली है या तो 20th आए, 19 तो पक्का सेंटर पॉइंट वालों का आने वाला है, अभी यूनिट टेस्ट में नहीं आ पाएगा, बट सेंटर पॉइंट वालों का ऑब्सेशन है वो 19th क्वेश्चन से। पहले आप लोग एक क्वेश्चन पर 20th पढ़ो, उसका हिंट विंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मैं बता नहीं, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, मैं मतलब समझा दो फिर क्वेश्चन का। सुहानी क्या कर रही है बच्चा? क्वेश्चन पढ़ना बच्चा। अगर तेरा पिछला क्वेश्चन नहीं हुआ रहे कभी, अगर मान ले तो पढ़ ले पहले, फिर अपन लिख लेंगे, पूरी ड्राइंग पेंटिंग बनाएंगे बेटा, बना अलग कलर से उसमें। अब देखो ओए, तो बेसिकली ये गेम कैसा है ना, ये हम लोगों को, हमारा जब फुटबॉल ट्रेनिंग होता था स्कूल लाइफ में, तब हम लोगों को वो लोग कुछ बोलते थे टच डाउन या क्या, मुझे ध्यान नहीं है इसको, वो कौन सा करके करवाते थे, शटल ने ऐसा कुछ है, मुझे ध्यान नहीं है क्या आता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको क्या किया गया है ना, कुछ डिस्टेंसेस पे उसने पटेटोज रखे, वो डिस्टेंस अपन देख लेंगे। रूल ये है, आपको पहले जाके पहला ही पटेटो उठाना है और वापस आके बास्केट में डालना है। यू कैन नॉट डू दिस कि आपकी इच्छा हुई 8वां पटेटो उठाने के, आप 8वां उठा के आ गए, रास्ते में 6वां 7वां सब 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 उठा लिया, ऐसा नहीं। पहले गए पहला पटेटो उठाए बास्केट डाले, फिर गए दूसरा उठाए बास्केट डाले, फिर गए तीसरा उठाए बास्केट डाले। आई थिंक ऐसे कितने दिए गए, 10 पटेटो दिए गए। आपको जब 10वां पटेटो डाल दिया जाएगा सबके इसमें पता करना है टोटल मिला के कितना डिस्टेंस भागा गया है। अब सुनो, पहला पटेटो 5 मीटर की दूरी पे है, तो जाके आने में देखो ऐसा लिखना पड़ेगा, फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना होगा 5 इंटू 2, मतलब 10 मीटर भाग गए आप। अब सुनो, दूसरा पोटैटो पहले से 3 दूरी पे था, मतलब टोटल मिला के ये 8 मीटर की दूरी पे था, तो मेरे लिए सेकेंड पोटैटो 8 इंटू 2 16 मीटर हो गए। तीसरा पोटैटो और 3 दूरी पे, मतलब 11 की दूरी पे था, तो थर्ड पोटैटो मेरा बेसिकली 11 इंटू 2 मतलब 22 मीटर हो चुका है।
कोई इशू किसी को भी इसमें? पक्का? बेटा जाके वापस आना पड़ रहा है बच्चा मुझे, क्योंकि 5 गया 5 आया, 8 गया 8 आया, समझा? अब देखो बेसिकली मेरा सीक्वेंस क्या बन रहा है, 10 16 22। क्या ये एक एपी फॉर्म कर रहा है? सिंस द कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हेंस इट इज एन एपी। तो अब मैंने S10 निकाल लेना इसका। S10 हो जाएगा कितना, 10/2 2a प्लस 9 इंटू 6, ये 1 ज़ा 5 ज़ा, तो 5 इंटू 9 6 54, 54 इंटू प्लस 20 हो जाएगा 74, 74 इंटू 5 हो जाएगा आई थिंक 370 मीटर्स हो रहा है। ये मेरा कैलकुलेशन, आई एम नॉट श्योर सही है नहीं है। तुमको क्वेश्चन समझाया क्या हुआ? पक्का फट से एक बार क्वेश्चन करोगे आप लोग बाद में? हाँ 2a प्लस n माइनस 1d, वो 2 इंटू 8 2 इंटू 10 को 20 डायरेक्ट लिख दिया, तो मैं n माइनस 1 10 माइनस 1 9 में डायरेक्टली लिख दिया। ऐसा क्या है बच्चा लोग? प्लीज शांति, डड्डा। क्या? अब देखो आर्जव ने वो क्या पूछा था, सर मैं ऐसा कंसिडर कर लूँ पहले जाने के निकाल लूँ 5 फिर 8 फिर 11, जो मेरा आ रहा है उससे 10 तक के जाने का वो आंसर निकाले, फिर आने का भी उतना ही रहेगा, फिर इंटू 2 कर लूंगा, वो सेम ही हो जाएगा उससे भी आंसर। हाँ हाँ बेटा, ये तुम्हारा सीक्वेंस अभी तक एपी उसने बताया अगर नहीं है तो यू विल हैव टू राइट इट। स्कूल में सेंटर पॉइंट चैप्टर खत्म हो गया क्या? हो गया ना? सर्कल तो फटते हो जाता है स्कूल में खत्म, वो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज्यादा करवाते भी नहीं है, अपन बहुत सारे करने वाले हैं, बट अपना भी सर्कल तो बहुत टाइम नहीं लगता है, डोंट वरी। सर्कल्स के बाद में एरिया से टू सर्कल स्टार्ट हुआ है, स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हो रहा है क्या? ओए बीवीएम बेटा तुम लोगों का क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छा है नहीं, जितने लोगों का पेपर में चेक किया है बीवीएम के, अमान आरजब ने केयरलेसनेस किया हुआ है, और भी जो लोग कहते हैं बचे हुए जो पहला दिन दिया तो उनका तो वैसे ही पूरा कोर्स ही बर्बाद है। बेटा जब 6 AM क्लब में इसके बाद में ना वो शुरू होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मैं रिकमेंड करूंगा जो बीवीएम वाले बच्चे वो अटेंड करना, ठीक है ना? समझा रिया बेटे? क्या बेटा? वो n/2 2a प्लस n माइनस 1d लिखा है, तो अपना खुद का बनाना फॉर्मूला करके, एपी तरह बन गया ना 10 16 22, आगे खुद का ना S10 की वैल्यू निकालना। हेट तू भी किसी बातों में आ रहा, उसी बात में मैं तेको बताऊंगा अभी, नहीं बताऊंगा ना पार्शे, क्यों देखो शर्म आ रही क्या? किससे किससे आ रही चले बता, बहुत फनी एंड क्यूट कॉम्बिनेशन है, क्या नहीं बोलना है वो तो बता। चलो गाइस नाउ ओए द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 बेस्ट क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन मन में पढ़ लो तुम लोग प्लीज। जिन लोगों का स्कूल में हो गया है वो चीची पीपी पुपू नहीं करना, शांति से बैठ कर सॉल्व कर रहा। तुम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 19 ये अपने मन में पढ़ो, आपको समझाऊंगा मैं। देखो ओए, एक बंदे के पास में 200 लॉग्स है, उसको स्टैकिंग करना था, लड्डू रखते ना अपन लोग, पहले ऐसा बने स्क्वायर बनाया, उसके ऊपर छोटा स्क्वायर फिर स्क्वायर छोटा छोटा वैसा करके, तो उसने पहले 20 लॉग्स लगाया, फिर 19 लगाया, फिर 18 लगाया, फिर 17 16 15 14, तो वो यही पूछ रहा है कितने रोज के बाद में मेरा खत्म हो जाएगा लॉग्स। तो अपने को बेसिकली Sn की वैल्यू 200 दी गई है, ए की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पे, तुमको वैसे पहले लिखना पड़ेगा 20 19 18 सिंस द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट हेंस इट इज एन एपी।
डी की वैल्यू -1 है, तुमसे n पूछा गया है। बेटा इसको एक बार सॉल्व करो, n क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, दो वैल्यूज निकलेगी, तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालो या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से निकालो, तुम्हारे ऊपर है। एक बार तुम लोग इतना करो, फिर आगे का डिस्कस करेंगे अपन लोग। नहीं पहले n निकाल, तो पहले गाय शांत जूही सॉल्व करो, तो शांति से सीधी बैठ रहो। तुमने क्या लिखा है बेटा? वो a प्लस रहेगा ना, प्लस लास्ट 40 के बाद में 2a प्लस n माइनस, और d जो है तो उसको ब्रैकेट में डाल, -1 को मल्टीप्लाई हो, तो अब बाहर एक बड़ा ब्रैकेट बंद कर। एस एन की वैल्यू तेरे को 200 दी थी, n की वैल्यू 200 नहीं दी थी। एस एन 200 है तेरा, n 200 नहीं है। क्या हो गया त्रेशा, क्या डाउट है बेटा? हाँ तो क्वाड्रेटिक बनी रही है ना, मैं तो मना नहीं किया ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी है बताओ? ओ पापियो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी है? n² माइनस 41n आगे प्लस 100। ये आ रही है, वैसे जिनकी नहीं आई है वो देख लो। बस अब इससे आगे तुम लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, स्प्लिटिंग लगाना है, स्प्लिटिंग लगाओ, तुम्हारी इच्छा। हाँ तेरा आ तो रहा है बेटा, नहीं रुक जाएगा बेटा। सुन, पहली बात ये -1 है बेटा, तो ये -1 इंटू n माइनस n होना चाहिए था ना बेटा, तो -1 क्लियरली लिख, और उसके बाद में इसको इससे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड। हाँ बेटा पीछे पास करना उसको। बच्चा लोग प्लीज शांत। कनिका, कविश, क्या हो गया बेटा? थर्टीन और 26 और 15 रहना चाहिए वैसा स्प्लिटिंग से, पर तू स्प्लिटिंग से कर मत, अगर तू नहीं दिख रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा बेटा डायरेक्ट। अब देखो ओए, यही क्वेश्चन ना एक्चुअल में सेंटर पॉइंट के एग्जाम में पहले आया हुआ है। ये वाले का स्प्लिटिंग तो भी हो जाता है, उनका नंबर्स और बड़े आए थे कुछ, उनको और इशू आया था स्प्लिटिंग करने के लिए, बट ठीक है, ऐसा कोई पाप नहीं था कि आ ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं था क्वेश्चन कुछ भी हो, करने पे आ गया होता। जिनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता था उन लोगों के और इजी हो गया था। तो S25 625 हो गया था उससे, फर्स्ट n नेचुरल नंबर से, मैं तो बता रहा हूँ। एक सेकंड, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना बेटा मेरे, वो ठीक है, बट अब करना पड़ेगा ना। क्या?
कैपिटल डी ना, तो 81 9 का होता है ना, हो तो गया। हाँ करना तो सॉल्व सही तो हो रहा है। एक कुछ मैं स्प्लिटिंग गलत किया है ना, बेटा प्लीज बातें मत करो। अब गाइस ओए ये देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी ये आई थी n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब मैंने स्प्लिटिंग से भी करके दिखा दिया है और उससे भी करके दिखा दिया है। मुझे अगर पूछोगे सर आपको तो फट से कैसे दिख गया -60 -25 है, तो मेरे को बिल्कुल नहीं दिखा है, मेरे को रटा हुआ है वो, मैं क्लियरली बता रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर, इसीलिए मैंने वो फट से लिख दिया। वरना क्या वो 400 का मैं तो जो कहता हूँ 1 400 -1 -400 2 200 -2 -200 400 -4 -400 580 -5 -80 6 से नहीं आ रहा है, 7 से आ रहा है 8 850 -8 -50 9 से नहीं 10 से आ रहा है 10 40 -10 -40 11 नहीं 12 नहीं 13 नहीं 14 नहीं 15 नहीं, फिर 16 25 -16 -25 उसमें को दिख गया। मेहनत है नो डाउट, मेरे को रटा हुआ था इसलिए ये। मेरे को अगर इतना बड़ा दिख रहा है ना, मैं पहली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में शिफ्ट कर जाता हूँ। नंबर ऑफ स्टेप 5-6 ज़्यादा रहती है, बट मेरे को दिमाग कम लगाना पड़ता है, मेरे को अच्छा लगता है यार कम दिमाग लगाना, वैसे ही कम है, मैं बहुत स्ट्रेस नहीं देता उस चीज़ को। अब सुनो, हाँ दोनों आ रही है। अब ओए एक बार यहां तक के लाओ और उसके बाद में मैं कुछ बताऊंगा, मुझे अभी डाउट मत पूछो उसका, तो ये होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो ठीक है वो मैं बताऊंगा तुम लोगों को, पहले तुम लोग ये करो इतना यहां तक के का। फेंकना नहीं, फेंकना मत। क्या वो उसने फोटो पे दिखाया एक के ऊपर एक स्टाक हो रहा है। ओए शांत, आ गया तेरा n की वैल्यू 25 खत्म या 16। गाइस कोई अभी भी कर रहा है क्या इसको? वेदाम तो बातें करेगा क्या उसके हाथ में? और तुम तीनों पिकनिक क्यों नहीं गए? भाई कंपटीशन है। गांधी जी आप अबे क्यों नहीं है? स्कूल की पिकनिक जाना चाहिए। हाँ चलो ओए गाय शान, अरे अब सुनो ओए, अब एक चीज सुनो, इफ इन केस यू लीव योर आंसर ओवर हियर इट विल बी रॉन्ग। देखो अब क्या हो रहा है ना, अगर तुम लोगों ने लॉग रखना स्टार्ट किया तो 20 19 18 17 16 15 14 टक 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 2 1 चलो 0। क्या मैं -1 लॉग रख सकता हूं क्या? -2 लॉग रख सकता हूं क्या मैं? नहीं। तो आप क्या बातें कर रहे हो? चलो एक काम करते हैं, जो हमारा एपी था ना 2019 ये वाला,
उसका मैं a 25 के लिए निकाल रहा हूं। a प्लस n माइनस वन डी, आंसर -4 आ रहा है। वो बोल रहा है 25th रो तक के का चल जाएगा मुझे, क्यों? क्योंकि -4 आ रहा है। अरे लॉग्स -4 हो सकता है क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा मेरा रिजेक्ट। फिर मैंने a 16 निकाल के देखा, हो जाएगा a प्लस 15d, 20 प्लस 15 इंटू -1 यानी आ रहा है 5। हाँ सर ये चल जाएगा, 15वें रो तक के अगर रहा चल जाएगा। अब देखो जिनको नहीं समझा मैं समझाता हूं। तुम्हारा एपी क्या बन रहा था? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4। ठीक है, देख बेटा यहां से लेके यहां तक के का सम 200 हो रहा है, और ये पूरे का सम भी 200 ही हो रहा है। क्यों? तो 4 -4 3 -3 2 -2 1 -1 कट जा रहा था। बट एक चीज देखो मैं बता रहा हूं, एक सेकंड, एक चीज मैं देखो समझा रहा हूं बच्चा। क्या रोज जीरो रोज में कितने वो है लॉग्स है? -1 हो सकते थे क्या? -2 -3 -4 नहीं, तो ये सिचुएशन होना पॉसिबल ही नहीं था ना, इसलिए मेरे को रिजेक्ट करना पड़ गया। समझा ये चीज? अब देखो वैसे तुमको एक चीज समझाता हूं मैं, मैथमेटिक्स इज वेरी स्मार्ट। तुम जब 11th में आओगे ना, ये हमारे को ना 11th फिजिक्स एक अभिषेक बंसल सर करके थे, वो पढ़ाते थे। कई जगह पे फिजिक्स में क्या होता था, हमको दिमाग लगाना पड़ रहा था, ये डायरेक्शन लू वो डायरेक्शन लू, यानी तुमको वेक्टर्स याद है, तुमको 9th में होता था। अगर फोर्स में नॉर्थ से साउथ, अगर वो पॉजिटिव है तो साउथ से नॉर्थ कितना हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये चीज़ है ना, कई बार हम लोग को कंफ्यूज होती थी कि पॉजिटिव ले नेगेटिव ले या एक्स को क्या ले। तो हमको हमारे सर बोलते थे मैथमेटिक्स को अपना काम करने दो, मैथमेटिक्स इज क्रेजीली स्मार्ट। तुमको हर आंसर वो अगर तुम सही कहो सही आंसर देगा, वो तुमको एम्बिग्विटी में नहीं छोड़ेगा। यहां पे भी मैथमेटिक्स बहुत स्मार्ट है, उसने आपको दोनों आंसर दे दिए। नहीं ना सर फुद्दू हो गया ना मैथमेटिक्स, तो आपके मैथमेटिक्स के हिसाब से वो लॉग्स को नेगेटिव वाला भी कंसिडर कर रहा है। बेटा मैथमेटिक्स तभी स्मार्ट है अगर तुम उसको हर एक चीज बताओगे। तुम उसको बताओ ना, मेरे नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकते थे, तुम लिखो वो कंडीशन an जो रहेगा वहां का nth टर्म जो रहेगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो आपका मैथमेटिक्स में अपने आप उसको रिजेक्ट कर दिया होता। तुमको अभी 10th स्टैंडर्ड में सब कंडीशंस बहुत ज़्यादा लिखनी नहीं पड़ती है। तुम जब 11th में आओगे ना, तब तुम लोगों को मल्टीपल कंडीशंस लिखनी पड़ेगी कि ये इक्वेशन करना है हमको सॉल्व, प्रोवाइडेड ये भी हो ये भी हो ये भी हो ये भी हो। फिर वो चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करके तुम्हारा मैथमेटिक्स आंसर दे देगा। अगर मैं इंटरनेट पे डालता हूँ, कुछ सॉफ्टवेयर बनाता हूँ और मैं डालता हूँ माई AP 20 19 18 17 डॉट 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 डॉट, मेरे को SN चाहिए 200 और उसमें मैंने कंडीशन लिख दिया बट माई AN शुड नॉट बी लेस देन 0, तो फट से मेरे को सिर्फ और सिर्फ 16 आंसर देगा, वो 25 देगा ही नहीं। तो गलती मैथमेटिक्स की नहीं हो रही है बेटा, यहाँ पे गलती आप लोगों के इनपुट इन दैट सॉफ्टवेयर की हो रही है। समझा चीज क्या हुआ है? श्योर ये क्वेश्चन को फट से खत्म करोगे, वो अपन लोग कल करेंगे। अभी मेरे को होमवर्क चेक करता हूँ, दे सकता है क्या? वेट वेट एक बार फट से कंप्लीट करो, फिर मैं होमवर्क चेक कर रहा हूँ, दे सकता है क्या? Cannot be more than 20. क्या बेटा? काय के बाद क्या लिखे हो? रिजेक्टेड। ओए शांत, क्या? तू वीडियो देखा मान इसके। गाइस शांत, गाइस कोई होमवर्क नहीं है आपको, ओनली मैथ्स कैन स्टार्ट लीविंग।